नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश निर्मल बजट 3.0 में हूं आपके साथ में वैष्णवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्र का बजट पेश कर चुकी है। इस बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। इसके साथ ही टैक्स में भी बदलाव किए गए हैं। बता दें कि युवाओं और गरीबों को फोकस किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कर मुफ्त किया गया। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव, नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कर मुफ्त किया गया है। बता दें कि इस बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है और कर व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कर मुफ्त किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में ये बड़े बदलाव हुए हैं और कई बड़ी बातें इस बजट की है, जिसमें युवाओं पर फोकस किया गया है। एजुकेशन लोन पर फोकस किया गया है कि किस तरीके से युवाओं को नौकरी दिलाई जाए, स्टार्टअप्स शुरू कर पाएं। और बिहार और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य हैं जिनकी अलग से मांगे थी, उन पर भी फोकस किया गया और मदद उनको दी गई है। स्पेशल पैकेज बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, किसान के लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ खास रहा। महिलाओं और लड़कियों के लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ खास रहा। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है और इसके साथ ही कई योजना जो सरकार की चलती है उनके बारे में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बताया है। बता दें कि मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, ये भी एक बड़ी खबर है इस बजट में। खास और महत्वपूर्ण बात है, मोबाइल फ़ोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम की। मोबाइल सस्ते होंगे। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी कम कर 6% की है। इसके साथ ही सैलरीड के लिए नई टैक्स रिजीम, 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। तो ये खास बातें हैं बजट की, जिसमें युवाओं पर फोकस किया गया, किसानों पर फोकस किया गया है, एजुकेशन पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। और 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक स्पेशल पैकेज की मांग की थी उनके लिए, बिहार और आंध्र प्रदेश, क्योंकि इससे पहले चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके थे और स्पेशल पैकेज की मांग उन्होंने की थी। 1 लाख करोड़ की मांग यहां पर की गई थी और स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा है। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। उप शहरों को विकसित किया जाएगा। शहरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट में। 100 साप्ताहिक हाट बनाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी की दरों को व्यवस्थित किया जाएगा। नई कर व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। महिलाओं के द्वारा खरीदी पर छूट मिलेगी। पीएम सूर्य घर योजना को अच्छा रिस्पांस मिला है, ये बात निर्मला सीतारमण ने कही है। न्यूक्लियर रिएक्टरों को आगे बढ़ाने का ये बात भी यहां पर की गई है। 12 इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसमें युवा वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, सभी के लिए राहत है, क्योंकि काफ़ी कुछ उम्मीदें इस बजट में आम जनता को थी। लेकिन कहीं पर अगर बात की जाए तो जो महंगाई की बात करें तो ऐसा कुछ खास इस बजट में दिखाई नहीं दिया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। दिल्ली, केंद्र का बजट पेश हो चुका है जिस पर सबकी नजरें अभी तक थी। क्या कुछ उम्मीदें थी जिस पर ये बजट खरा उतरा है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जिस तरीके से आम जनता टकटकी लगाए बैठी थी और ये इंतजार था कि कब बजट पेश होगा और कब उनके हक में ये बजट आएगा। लेकिन देखिए महंगाई जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। किसान भी जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उस हिसाब से किसानों के लिए भी नहीं हुआ है। हालांकि क्रेडिट कार्ड जो है वो दिए जाएंगे किसानों को और तमाम जो फसलें हैं उन पर भी न्यूनतम जो प्राइस है वो डिसाइड किया गया है। लेकिन उस तरीके की राहत
लिए नहीं है। लेकिन इस बजट की शुरुआत गरिमा देखिए नौकरी से ही, युवाओं की नौकरी से, क्योंकि युवाओं का रोजगार का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था चुनाव के दौरान भी। तो अब जो युवा है उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अब इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो कि पेड होगी, और जितनी भी सीड्स कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी की कंपनी हो या और भी जो तमाम कंपनियां, वहां पर उनको इंटर्नशिप मिलेगी, जिसमें 5,000 तक उनको जो है उसमें वेतन भी दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी 3 लाख का जो है वो बजट पेश किया गया है, 3 लाख करोड़ का। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी राहत देने की बात की गई है। लेकिन महिलाओं की सबसे बड़ी बात ये थी, वैष्णवी वो लगातार महंगाई कम करने की बात कह रही थी, क्योंकि उनकी रसोई का बजट बिगड़ रहा था। इसमें हालांकि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में जो कैंसर की मेडिसिन है जो काफी महंगी होती थी, उस पर लगाम लगाने का काम किया गया है। लेकिन और जो देखिए जिस तरीके से गरीबों की बात यहाँ पर की जा रही थी, वैसे ही तो गरीबों के लिए ये सब इतना किया गया है कि जो और ज्यादा गरीबों को घर दिए जाएंगे उसमें वृद्धि की गई है। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज में गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड की जो योजना चल रही है, लोग कहते हैं हमें कुछ फैसिलिटीज मिलती है, कुछ नहीं मिलती, तो उसमें भी इतना कुछ इजाफा इस बार नहीं देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से जो लगातार सरकार ये बात कर रही थी कि हमारा फोकस महिलाओं पर है, युवाओं पर है, तो देखिए युवाओं के लिए तो थोड़ी बहुत राहत की खबर यहाँ पर है, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है। वहीं दिल्ली की जो एक्सपेक्टेशन थी केंद्र सरकार की, लगातार संजय सिंह कह रहे थे, आतिश भी लगातार कह रही थी, उस एक्सपेक्टेशन पे भी खड़ी नहीं उतरी है सरकार। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो स्पेशल पैकेज की यहाँ पर बात कही गई है, और तमाम जो हाईवे है, जो रोडों का निर्माण होगा, उसको लेकर तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सहयोगी दल है और सरकार बनाने में मदद करिए, तो इस बार उनको तो फैसिलिटी थी। बिल्कुल तनु, महंगाई कम को लेकर के जो उम्मीदें थी आम जनता को, उस पर तो ये बजट खरा नहीं उतरा है। लेकिन निर्मला सीतारमण की पृष्ठभूमि ये है कि हर बार जो बजट पेश होता है वो उनका बजट लोक लुभावन नहीं होता है, और इस बार भी वैसा ही हुआ है। लेकिन एक बात ये भी है कि कोई बड़ी राहत भी इनके बजट में नहीं दी जाती है। ये रिकॉर्ड आज बना है कि 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, लेकिन कोई बड़ी राहत इसमें आम जनता को नहीं मिली है। और ये भी कह सकते हैं क्या ये जो बजट है वो नीतीश नायडू है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे देखिए जिस तरीके से आपने ये बात कही, ये बात बिल्कुल सही है। ये एन फैक्टर का बजट है, यानी कि नीतीश और नायडू पर है। देखिए जिस तरीके से विशेष दर्जे की मांग की गई थी, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, मांग की जा रही थी, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई थी। लेकिन अब जब बजट आया तो खुश करने के लिए जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसमें बिहार को और आंध्र प्रदेश को तो खुश कर दिया, लेकिन और लोगों को खुश नहीं कर पाए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो। युवाओं को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, महिलाओं को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वहां पर भी ये सरकार जो है वो खड़ी नहीं उतर पाई है। और जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, लगातार महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन देखते हम लोग आए हैं, तो उसको लेकर भी राहत नहीं है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा जो बजट होता है वो लोक लुभावन नहीं होता है, हम हर वर्ग की चिंता करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बजट ने साफ कर दिया कि जैसे पहले जो बजट आते थे सिमिलर वैसा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, इससे ज्यादा बजट में और कुछ भी खास नहीं है। लगातार अखिलेश यादव ये बात कह रहे थे कि अभी आप देखिए कुछ नहीं होगा बजट में, जैसे ही वो संसद पहुंचे उन्होंने ये बात कही, और देखिए हुआ भी वैसा। तो अब एक बार फिर से विपक्ष जो है वो हमलावर दिखाई देगा, क्योंकि जो मेन बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात करें तो जब भी बजट आता है विपक्ष कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करता है और उस बजट पर सुझाव देता है। क्या विपक्ष की क्या रणनीति की और क्या मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए गए थे बजट को लेकर के? जी वैसे बिल्कुल देखिए लगातार विपक्ष जो है वो महंगाई का मुद्दा उठाया हुआ था कि महंगाई जो है वो देश में अपने चरम सीमा पर है, महंगाई कम होनी चाहिए। बेरोजगार जो युवा घूमते हैं, जो फांसी के फंदे से लटक जाते हैं, अपना घर छोड़कर वो दूर दूर शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं, तो उन पर फोकस किया जाए। साथ ही विपक्ष लगातार ये भी कह रहा था कि हमें ये भी पता है कि ये जो बजट है वो उस तरीके का नहीं आएगा जिस तरीके से। बिल्कुल तनु, और अगर बात करें तो बजट खरा नहीं उतर रहा है उनकी उम्मीदों पर, आम जनता की उम्मीदों पर। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। राहुल ब्यूरो चीफ हमारे साथ में मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से बजट पर सबकी उम्मीदें थी कि महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी खास बजट में नजर नहीं आया है। तनु बता रही थी पूरा मसाला बजट है, ये बॉलीवुड की मसाला पिक्चर की तरह बना के जिस तरह पेश किया जाता है उसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने इसको पेश किया। आप आम जनता की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप देखिए इनकम टैक्स की स्लैब में 3 लाख तक कमाने वाले उनके ऊपर के 5% लगेगा। पहले जैसा जो स्लैब था
उसको भी मध्यम वर्ग जब 3 से 4 लाख 5 लाख तो आम आदमी कमाता ही है। मुंबई जैसे जगह देखें तो 7 से 8 लाख आम दिनचर्या में ईयरली इनकम है। अब उसमें वो 5% देंगे स्लैब में, तो 5% टैक्स देने के बाद बचेगा क्या उनके पास? और रोज दिनचर्या का खर्चा है। और आम मध्यम वर्ग की बात करें तो महंगाई पे कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया। पूरी तरह ये जिस तरह से अपने सहयोगी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसे आंध्र का पैकेज दिया गया, जिससे अपनी सहयोगी तनु बता रही थी, बिहार को पैकेज दिया गया, और एक जो विशेष जो महिलाओं को पैकेज दिया उसको अगर छोड़ दे तो इस समय अगर बात करें महाराष्ट्र की तो शेयर मार्केट ने भी इसको सही तरीके से नहीं लिया। 1200 पॉइंट शेयर मार्केट लुढ़क चुका है, और निफ्टी की बात करें तो 250 पॉइंट निफ्टी लुढ़क चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर शेयर मार्केट अच्छी नजर से अगर इस बजट को लेता है तो ऊपर जाता है, तब माना जाता है कि बजट बहुत अच्छा है, आम लोगों के लिए आया, मध्यम वर्ग के लिए आया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा मसाला बजट पेश किया गया है, सबको साधने की कोशिश की गई है, किसानों से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और महिलाओं को लेके, रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, सभी को साधने की कोशिश की। थोड़ा छींटा बसा, जैसे होता है ना कि समुद्र में से उठा के छींटे मार दिए जाते, वैसे छींटे मार दिए गए, वो साधने की कोशिश की। पूरा मसाला बजट पेश किया गया। कहीं न कहीं मध्यम वर्ग अभी भी उसकी कमर टूटी हुई है, महंगाई से कुछ भी देखा नहीं गया। जिस तरह से अभी 7 बार बजट पेश किया उसी तरह से उन्होंने रिपीट किया है, और मध्यम वर्ग पूरी तरह से परेशान है। जी वैष्णवी। ठीक है, राहुल हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तनु, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए अब जिस तरह से हम देख रहे थे, बजट का इंतजार सभी को था। 1 घंटे 23 मिनट तक को लेकर के बजट का ये भाषण चला, बहुत ज्यादा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए खास नहीं रहा, क्योंकि जो 66% लगभग मध्यम वर्गीय जनता है बहुत उम्मीद कर रही थी इस बजट से। लेकिन इसके साथ ही अगर आयकर लिमिट का अगर हम जिक्र करें तो आयकर लिमिट बढ़े हैं, अब 0 से 3 लाख प्रति साल आय पर 0%, 3 से 7 लाख पर 5%, इस तरह से आयकर लिमिट को बढ़ाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था चमकने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चाहे कहा हो, लेकिन लगातार अब विपक्षी दल इस पूरे बजट को लेकर के हमलावर भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जरूर देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया वो बात बिल्कुल सही है। विपक्ष जो है वो अब हमलावर हो रहा है, और अभी देखिए जिस तरीके से राहुल जी ने जिक्र किया तमाम बातों का, वो बात भी देखिए बिल्कुल सही है। क्योंकि मिडिल क्लास एक आस लगाए बैठा था, लेकिन उसे उस तरीके की सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आई है। और ये जो बजट है ये इस तरफ इंडिकेशन देता है कि जो आपके सहयोगी दल है, आपने सिर्फ उनका विचार किया है, यानी कि एन फैक्टर पर आपने विचार किया है, सिर्फ लेटेस्ट और नायडू पर। बाकी आम जनता जो रिलीफ चाहती थी उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। 7वीं बार बजट पेश हुआ है, लेकिन 7वीं बार में क्या अलग था, जनता अब ये सवाल करने लगी है कि इसमें ऐसा क्या था जो हमें राहत मिल जाती। महंगाई को लेकर लगातार बात की जा रही थी, नौकरियों को लेकर बात की जा रही थी, किसान जो धरने पर बैठ के थक गए हैं, किसानों से गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि भाई हमारी भी सुन लो, उनके लिए कुछ खास नहीं है। वही जैसे कुछ बातों की जो गरीब कल्याण योजना है, घर बनाने की बात, आयुष्मान का भी जो हाल है ग्राउंड पर वो सब देखते हैं। आयुष्मान लेकर जो गरीब है वो बेचारा लाइनों में खड़ा रहता है, तब भी उसको इलाज नहीं मिलता है। तो अब जब सरकार ये तमाम बातें कह रही थी, अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात की गई थी, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था मजबूत करने की अगर बात सरकार की तरफ से कही जा रही है तो मिडिल क्लास को बिल्कुल इससे हताश और निराश नजर आ रहा है। और अगर दिल्ली की बात की जाए, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आतिशी भी लगातार कह रही थी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं और टैक्स फेयर है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता बदले में। जो भी काम कर रही है वो सिर्फ दिल्ली सरकार कर रही है, चाहे वो स्कूल मॉडल की बात हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो मोहल्ला बसेस की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस सर्विस दे रही है, वो सिर्फ दिल्ली सरकार कर रही है। केंद्र की तरफ से इस बार भी दिल्ली वालों को निराशा हाथ लगी है। और जिस तरीके से ये बात कही गई है कि टैक्स में छूट दी गई है, तो देखिए 2-3 लाख रुपए अगर दिल्ली के अंदर कोई इंसान अर्न कर रहा है तो उसके खर्चे इतने ज्यादा है कि वो बजट उसका पूरा डिसमिस हो जाता है। क्योंकि चाहे वो खर्चे स्कूलों की फीस से रिलेटेड हो या फिर अपने खर्चे हो, और जिस तरीके से लगातार कीमतें हम देखते हैं, चाहे तेल की हो, तो वो भी बढ़ती जा रही है। तो राहत देने वाला ये बजट बिल्कुल नहीं है। और एक बार विपक्ष जिस तरीके से अखिलेश यादव जब एंटर हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि आप देखते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, पहले की तरह ये बजट होगा। राहुल गांधी ने तो कुछ कमेंट्स ही नहीं करी, लेकिन निश्चित तौर पर अब विपक्षी दल पूरी तरह से हमलावर होते हुए नजर आएंगे। तनु, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। राहुल, आपका रुख करना चाहूंगे कि देखिए अब जिस तरह से ट्रेडिंग का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, शेयर मार्केट का अगर हम जिक्र करेंगे, तो निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि लगातार जब बजट पेश होने वाला था उसके पहले जो एक्सपर्ट्स थे वो लगातार तमाम तरह के दावे भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से बजट पेश होते ही गिरावट दर्ज की गई है। क्या कुछ मुख्य वजह? के लिए, रेलवे के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी लेके आएगा। और पूरी तरह शेयर मार्केट ये उम्मीद कर रहा है जैसे निर्मला सीतारमण कुछ बोलेगी और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक शब्द के साथ 11 जैसे ही स्टार्ट किया उन्होंने
शेयर मार्केट धड़ाम से गिरने लगा। 1200 पॉइंट अगर बीएससी गिर जाता है सेंसेक्स, और उसके बाद निफ्टी 250 पॉइंट गिर जाता है। इससे सीधा सीधा अनुमान लगाता है जो आम आदमी जुड़े होते हैं, जिनके इन्वेस्टर जुड़े होते हैं, उनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। रेलवे के लिए बहुत बड़ा पैकेज लेने वाले आते थे, तो रेलवे से उम्मीद की जा रही थी। आम जो व्यापारी वर्ग के लिए कुछ पैकेज लेके आने लाया गया, साधा गया, लेकिन बार बार ये मैं कहने को कह रहा हूँ कि बस साधने की कोशिश की, अपने सहयोगी विकल्प बनाने की कोशिश। जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए बिहार का पैकेज दिया गया, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र का पैकेज दिया गया, आम जनता की कहीं नहीं सोची गई। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जो समझ मध्यम वर्ग, जो हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग है, जिनके ऊपर ये राजनीति किया करते हैं, जिनके ऊपर ये वोट बैंक लेके केंद्र में सरकार बनाया करते हैं, उसको लेके अभी तक कुछ भी नहीं किया। या तो बड़े लोगों के लिए किया, हाँ महिलाओं के लिए कुछ किया थोड़ा सा। अब महिलाओं के लिए जो किया, महिलाओं की जो महंगाई से कमर टूट रही है, उसके गैस सिलेंडर के लिए कुछ नहीं किया। उसकी सब्जी के लिए जो रसोई में महिलाएं होती है, उनसे पूछिए कि वो बिल्कुल राहुल, ऐसा कुछ खास इस बजट में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इस बजट से, लेकिन महंगाई की अगर बात करें तो कोई राहत इनको नहीं मिले। और इसी बीच बजट के बाद में तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की भी बजट के बाद में प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए उसको सुनवाते हैं। बजट में और जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरी 4 जातियाँ हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चारों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यह बजट को फोकस किया गया 2047 के विकसित भारत की ओर, कैसे हमारा देश अग्रसर हो। पूरे बजट में जो प्रावधान किए गए वो 2047 में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश बने, उसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये बजट है। मुझे लगता है कि ये बजट देश के विकास में और राज्यों के साथ तालमेल के साथ राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।